नमस्कार दोस्तों, आज आप सभी लोगों को द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ना है। घात क्या होता है इसके बारे में पढ़ लीजिए। घात क्या होता है? घात घात का मतलब मान लेते हैं कोई संख्या यक्स है, इसके ऊपर जो संख्या होगी इसी को घात बोला जाता है। मतलब किसी की संख्या के ऊपर जो संख्या होती है उसे घात बोलते हैं। इसको क्या बोल देंगे? घात बोला जाता है। और इसे क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। ठीक। घात क्या हो गया कि किसी भी संख्या के ऊपर जो संख्या होंगी उसको घात बोला जाता है, जो नीचे संख्या होगी उसको आधार बोला जाएगा। ठीक। इसको जान लीजिए घात। उसके बाद चर संख्या क्या होती है? चर संख्या जो होती है यक्स ले लीजिए या ये से शुरू करिए, ए बी सी डॉट 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 यक्स वाई जेड, ये सभी संख्याएं क्या होंगी? चर संख्याएं होंगी। जिसके मान परिवर्तित होते हैं उसे चर संख्या कहते हैं। एक संख्या होती है अचर संख्या इसकी 1 से 2 3 डॉट 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 इन्फिनेटिव तक इस सभी संख्याओं को अचर संख्या कहते हैं। इनके मान में परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको समझ में आया होगा कि सबसे पहले घात क्या होता है। घात जो होती है उसको नीचे वाली संख्या को आधार बोलते हैं, ऊपर वाली संख्या को घात बोलते हैं। ठीक। आप कह सकते हैं किसी भी संख्या के ऊपर जो संख्या लिखी जाती है उसे घात बोला जाता है, और जिसके ऊपर होती है उसे आधार बोला जाता है। ठीक। उसके बाद दो घात समीकरण क्या है, आते हैं दो घात समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले जान लीजिए संख्याएं, वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या का मतलब होता है कि वास्तविक संख्या, मान लीजिए कोई संख्या भी हो जिसको परिमेय और अपरिमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिख दिया जाना ही क्या कहलाता है? वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय अपरिमेय संख्या को सम्मिलित संख्या को एक साथ परिमेय तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित संख्या को अपरिमेय कहते हैं। अपरिमेय संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के सम्मिलित संख्या को क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। कौन सी संख्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक। उसके बाद आप जानते हैं परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या क्या होता है? परिमेय संख्या वे संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके, p/q के रूप हो और q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, उसे परिमेय संख्या कहेंगे। अपरिमेय q नॉट इज इक्वल टू 0 हो, अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे? अपरिमेय संख्या जिसे हम p/q के रूप में ना लिख सके जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन p जहाँ आपका p और q कौन सी संख्या होंगी? पूर्णांक होंगे। ठीक है। पूर्णांक का मतलब होता है कोई भी संख्या दशमलव में ना हो। दशमलव वाली संख्या को पूर्णांक संख्या नहीं बोला जाता। फिक्स 1 2 3 ये सब क्या है? पूर्णांक संख्या। ये पूर्णांक संख्या है, ये अपूर्णांक संख्या है। ठीक। अब आते हैं हम लोग इतनी बेसिक जानकारी ले लिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं दो घात समीकरण पर। दो घात समीकरण क्या होता है? दो घात समीकरण के रूप क्या होते हैं? इसका मानक रूप क्या होता है? इसके मानक रूप होते हैं
मानक रूप। दो घात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके कौन से फॉर्म है? मानक रूप में इज इक्वल टू 0। जिसे इस फॉर्म में अगर आपको देख लीजिए, इसके ऊपर एक घात, इसका मतलब दो घात समीकरण है और x है c है, ठीक है। ये इस फॉर्म में अगर मिलेगा कोई भी समीकरण तो द्विघात समीकरण कहेगा। जहाँ ए नॉट इज इक्वल टू 0, ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 हो जाएगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इसको हम द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। ए नॉट इज इक्वल टू 0 का ए कामा बी कामा सी ए वास्तविक संख्याएं हैं। कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्या ने बताया कि जो परमेय या परमेय संख्या को सम्मिलित रूप से लिख लिया जाए उसी को क्या कहते हैं? वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आपको मानक रूप पता हो गया, ए नॉट इज इक्वल टू 0 हो गया, इतना हो गया। अब आइए द्विघात समीकरण को हल करते हैं। द्विघात समीकरण हल कैसे किया जाता है इसको हम बताएंगे। द्विघात समीकरण हल कैसे किया जाएगा? आपका द्विघात समीकरण में क्वेश्चन देखते हैं। द्विघात समीकरण कैसे हल किया जाएगा? एक आ रहा है द्विघात समीकरण, जैसे 6x, आप मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप देख लीजिए द्विघात समीकरण है। आप इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ए के स्थान पर 6 हुआ, b के स्थान पर इसके x का गुणांक 1 होगा, 1 हुआ, और c के स्थान पर -2 हुआ। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे? द्विघात समीकरण को हल करने के लिए 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें क्या किया जाता है? जब इस फॉर्म में हो, इसको हल करने के लिए कहा जाए तो सबसे पहले इसका गुणा इसमें किया जाता है। इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 12 संख्या का एलसीएम याद कर लीजिए। 12 संख्या का एलसीएम निकलेगा कितना? 2 3 3, 2 2 3 आएगा। अब इस संख्या को इस तरह से जोड़िए या घटाइए। जोड़ने या घटाने पर -x आना चाहिए और गुणा करने पर 12 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने पर, इस संख्या को जोड़ने या घटाने पर -x आना चाहिए, इस बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए। इस बीच वाली संख्या के बराबर आना चाहिए, -x आ जाए, और इन्हीं दोनों संख्याओं को गुणा करने पर क्या आ जाए? आपका 12 आ जाना चाहिए। अगर हम लिखेंगे 4 या 2 दूनी 4x लिख सकते हैं और इसको 3x लिखेंगे। इसमें से अगर हम घटाएंगे तो क्या आएगा? x आएगा। क्या आएगा? x आएगा। क्या आ जाएगा? x आएगा। तो यहाँ पर -x लाना, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं, -3x प्लस 4x लिखेंगे तो क्या आएगा? क्या आना चाहिए? वो भी ax आ जाएगा। तो हमको किस तरह से लिखना पड़ेगा? हम लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देखिए, अब इसमें माइनस जो संख्या बड़ी होती है, जब बड़ी संख्या में से कोई बड़ी संख्या जिसके साथ माइनस होता है उसी की साइन लगती है। तो माइनस 5 में से 2 जाएगा तो -3 बचेगा। उसी प्रकार से अगर -4 में से 3 जाएगा, प्लस है, किसकी साइन लगेगी? माइनस की, तो 4 हो जाएगा। इसको हम लिखेंगे 6x स्क्वायर। अब इसमें से क्या कॉमन? 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2x बचेगा, 2 बचेगा, x कॉमन ले लिए, 2x कॉमन लीजिए तो 2 बचेगा। फिर प्लस का निशान लगाइए, फिर 1 कॉमन ले लीजिए, यहाँ पर 3x बचेगा, 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको एक ब्रैकेट में और इसको एक ब्रैकेट में लेना है, तो आपका जाएगा 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2।
बराबर 0। अब ये किसके बराबर करेंगे, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2x बराबर -1 हो जाएगा, x बराबर -1/2। उसके बाद तीसरे ने इसको भी देख लीजिए, 3x - 2 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, x बराबर आपका 2/3 हो जाएगा। जितनी घात होगी चर की, जितनी घात होगी उसके उतने ही मान आएंगे। घात कितनी है, 2 है, अधिकतम जितनी घात होगी उसी के x के उतने ही मान आएंगे। यहाँ पर x की घात 2 है तो उसके मान भी 2 आएंगे। आइए इसके आगे एक सवाल और लगाते हैं। दूसरे सवाल को सीखते हैं कैसे लगाया जाएगा। बहुत ईजी तरीके से बताऊंगा जो आपको पूरा एकदम कन्फर्म आएगा। मेहनत करते रहिएगा केवल बस, आपको द्विघात शंकर में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होंगी। आप आराम से द्विघात शंकर को सीख जाएंगे। देखते हैं, इसको लगाइए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी करना है। इसका गुणा इसमें करेंगे, x का स्क्वायर का गुणांक 1 है तो हो जाएगा आपका 10। 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 और 5, 5 और 2 है। अब 5 और 2 का गुणा करेंगे तो 10 हो रहा है, सही है। इन दोनों का गुणा करने पर कितना हो जाना चाहिए, 10 हो रहा है, सही है। अब कितने में से कितना घटाएंगे तो -3 आएगा। अगर हम -5x प्लस 2 कर देंगे तो आपका -3x आ जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लगाएंगे कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। वेरी ईजी है। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो आपका 10 भी हो रहा है और माइनस में 5x में से 2x जाएगा तो -3x भी आएगा, इसके बराबर आ रहा है। गुणा करने पर इसके बराबर आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर -3x के बराबर आना चाहिए। दोनों कंडीशन सही है। उसके बाद अब इसमें दोनों में 2 का जोड़ा बना लीजिए। 2 का जोड़ा बनाने के बाद इसमें कौन सा कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन ले लीजिए, x -5 हो जाएगा। इसमें 2 कॉमन है, प्लस का चिन्ह लगाइए, 2 कॉमन ले लीजिए तो x -5 हो जाएगा। तो x प्लस बराबर 0, x प्लस 5 और x -5 और x प्लस 2 तो बराबर 0। एक के बराबर कर लीजिए, x बराबर x -5 बराबर 0, x बराबर 5, x का मान 1 आ गया, इसके बराबर 0 कर लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर -2, 2 0। इसमें भी वही काम हुआ है, -x के जितने भी जोड़ा होंगे उतने भी आंसर भी आएंगे। इसके बाद हम आप लोगों को 2 सवाल दे रहे हैं, आप दोनों सवाल लगा करके कमेंट में बताइएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो हम फिर से बताएंगे। एक सवाल नोट कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। दूसरा सवाल आप लोग ले लीजिए, 10x स्क्वायर 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों सवाल आप लोग घर पे लगा करके हमको आंसर कमेंट में बताएंगे। कमेंट में बताएंगे कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर नहीं आया होगा तो हम फिर कल बताएंगे। क्यों द्विघात शंकर हम ऐसा बता देंगे आप लोगों को आप कभी नहीं भूलोगे ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में आप इस द्विघात समीकरण को हल करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। हमारे इस आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।